जो मेरे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। शुक्रिया। तो चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा जिशु, जो कि कह रहा होता है कि मेरे को जो है ये सिंबल याद है, ये सपने में आया था मेरे। नजदीक छोड़ो। और तभी जो है हमें ये ग्रैंडपा दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं अब मैं कीकी को लेके घर पे जा रहा हूँ, क्योंकि जो है मेरे को इसको हील करना है। जिशु कहता है रुको किड, मतलब बोल सकते हो कि रुको बच्चे, ऐसे कहता है। यहाँ पे जो ग्रैंडपा है वो कहते हैं मेरे को बच्चा मत बोलो। और यहाँ पे जिशु कहता है हम तो मैं आपको क्या बोलूँ, वो कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरे को ग्रैंडपा बुला सकते हो, क्योंकि मेरे को ग्रैंडपा बुलाती है तो मैं बता दूं। तो मैं जो है मतलब कीकी के ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर हूँ। यहाँ पे वो जो है कहता है ये लो मेरा कार्ड, तुम अच्छे बच्चे हो तो ये लो मेरा कार्ड रख लो, कभी ज़रूरत पड़े बातचीत करने के लिए मेरे कैफ़े में ज़रूर आना, मेरे प्लेस में मिलने के लिए ज़रूर आना, वो सारी चीज़ें बोल देता है। यहीं पे जो है जीशो कहता है कि आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं इस कैटवुमन से कुछ पूछ सकता हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है। यहाँ पे वो कैटवुमन के सामने आके कहता है कि मेरे को पता हो कि वो चिकन का है, मुझे पता है वो तुम्हारे साथ लड़ रही थी, चुपचाप से मेरे को बता दो वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। वो कहती है देखो ग्रैंड मास्टर, ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। वो कहते कि अब देखो तुमने ही यहाँ पे जो है सबसे बड़ी गलती करी है, और हाँ मेरे को मास्टर मत बोलो, मेरे को बॉस बोलो। यहाँ पे वो कहती चल ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो तुम मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, बट मैं तुम्हें सच सच बता रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो कहती कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चिकन ने जितने भी अंडे खाए थे अपने पास से अंडे निकाल के मैंने उसको खिलाती गई, अचानक से वो खुद ही अंडा बन गई। अब वो मेरी इस जगह पे है जहाँ पे मैं अब तुमको नहीं बता सकती और ना मैं उसको निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रुको मुझे पता है वो कहाँ है, तो वो उसको निकाल देते हैं। वहीं पे वो निकाल के उसको जो है कहती है कि ये कैसी जगह होती है। वो कहती है कि मेरे पास पॉकेट नहीं है कहीं पे। और वो कहता है कि ये लो तुम्हारा एग, और यहीं पे शिशु कहता है बाय बाय ग्रैंडपा। यहाँ पे लॉर्ड लिंक्शा और जिंग को ले जाते हैं और कहते हैं मैं जिसको जो है इसके आदेश से मैं इसे मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दादी कहती है चलो हम भी चलते हैं। वो कहता है रुको हमको इन सभी को ले जाना होगा जब ये सब उठ जाएंगे। दादी कहती है चल ठीक है। इसी के साथ दादी कह रही होती है तो फिर मैं चलती हूँ। इसी के साथ जीशु कहता है कि रुको दादी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम्हें हील होने की ज़रूरत है, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जीशु कहता है मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारी चिंता है। इसी के साथ जीशु दादी जो कि वहीं पे जो है सारे लोग जो कि अपना उठते हैं, हाँ जो भी उठते हैं यादें करते हैं। और इसी के साथ जो है यहीं पे जीशो और दाजी घर पे आ जाते हैं। जीशो कह रहा होता है कि वो सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई और अब जो है पूरी तरह से मैं अपने जो है नॉर्मल लाइफ में आ चुका हूँ, मेरी लाइफ बदल चुकी है दाजी की वजह से, क्योंकि मैं पहले अकेले रहता था अब दाजी के साथ रहने लगा हूँ। पर यहाँ पे मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी बुरी चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, स्पिरिट जैसी चीज़ें अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। पर यहाँ पे दाजी आती है और कह रही होती है हनी डिनर रेडी है, और यहाँ पे वो कुछ देख रही होती है अपना पटाखे वटाखे फूटते हुए, जो भी चीज़ें रहती है फूटते हुए। यहाँ पे जीशु कह रहा होता है दादी से कि अभी भी मुझे लगता है दादी की काफ़ी सारे मॉन्स्टर या स्पिरिट है जो कि हमारे पेंडेंट के पीछे है। वो कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। वो कहता है थैंक यू। वो कहता है अपने मन में कि नहीं इस बार तुम मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करोगी, क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें भी। इसी के साथ वो लोग चले जाते हैं। मैं नेक्स्ट सीन एक लड़की का होता है। तो यहाँ पे लड़की का सिंपल सा जो है भी है कारण बताऊँ, तो यहाँ पे ये लड़की जो है किसी चीज़ को ढूंढ रही है जो कि वो गन है, जो कि आपने देखा होगा लॉर्ड लिंगशाओ ने एक टाइम पे एक एपिसोड में, एपिसोड 2-3 होगा शायद से या 4 हो सकता है, जिसमें इस लड़की ने मतलब लड़की लड़की बोल रहा हूँ, इस लड़की की गन से लॉर्ड लिंगशाओ जो कि मतलब लॉर्ड लिंगशाओ के पास जो गन थी 3-4 एपिसोड पहले, जब लॉर्ड लिंगशाओ ने जो है मतलब दाजी जो है उसके शूट करा था अपनी गन से, तब वही गन को ये ढूंढ रही है क्योंकि वो गन इस लड़की की है। तो यहाँ पे ये लड़की अपनी गन ढूंढती है और यहाँ पे सब कुछ पता चलने के बाद वो यहाँ से जाने की ट्राई करती है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन यहाँ पे जीशा होता है जहाँ पे वो गन के सामने बैठा होता है, वही गन जहाँ पे लॉर्ड लिंगशॉ ने इसको चलाया होता है। वो कहते हैं ये लॉर्ड लिंगशॉ की गन है। वो कहता है कि चलो दाजी बुला रही है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि दाजी उसको कहती है खाना खाने आ जाओ। वो अपनी गन को पीछे रखता है और फिर जो है कप नूडल को खाने के लिए रेडी होता है। दादी कहती है कि मेरे को मीट खाना है। वो कहता है मेरे को जो है पैसे कमानी होंगी, और दादी कहती है अच्छा ठीक है। यहाँ पे जीशो कहता है पर मेरे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ का, मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है। ऊपर से मैं एक हाई स्कूल बच्चा हूँ जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है, या बोल सकते हो टीनेजर है। बाकी की चीज़ें जो कि वो नहीं कर सकता, नौकरी सिंपली बोले तो नौकरी नहीं कर सकता। वो कहता है यार मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। तभी उसे एक टेक्स्ट मैसेज आता है जहाँ पे उसे कहा जाता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। वो कहता है कितने। तो यहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे 10,000 ब्लेड्स होते हैं। वो कहता है दादी कहती है
क्या ब्लेड्स? तुमने क्या कहा, ब्लेड्स? क्या यहाँ पे कोई स्प्रेड वेपन की बात हो रही है? वो कहता है नहीं, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। वो कहती है कितने? तो अब यहाँ पे हम जो है मीट को मतलब खरीद सकते हैं? वो कहता है नहीं, ये किसी और के पैसे हो सकते हैं जो कि गलती से ट्रांसफ़र हो गए होंगे, तो हम इसको नहीं खा सकते वरना हमें पुलिस केस हो सकता है। ताजी कहती है अरे नहीं। इसी के साथ जीशु कहता है आखिर ये पैसे है किसके इतने सारे? और यहाँ पे उसे अपनी सिस्टर का कॉल आता है, वो कॉल को काट देता है। और यहाँ पर उसे सिस्टर जो कि कह रही होती है कि मैं तुम्हें दोबारा से कॉल करूँगी, तुम मर जाओगे अगर तुमने इस कॉल को नहीं उठाया। ऋषि कहता है अब तो उठाना ही पड़ेगा भाई। इसी के साथ उस कॉल को उठाता है जहाँ पे सिस्टर उसकी उसको बोल रही है कि डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, कैसे हो? तभी वो बोलता है कि मेरे को एक बात बताओ, क्या तुमने ही वो पैसे मेरे को भिजवाए थे जो अभी मेरे टेक्स्ट मैसेज में आया? वो कहती है हाँ, मैंने वो भिजवाया। और यहाँ पे दादी आती है और कहती है ये लड़की कौन है? वो कहता है कि ये जो है मेरी सिस्टर है। वो कहती है कि ये लड़की कौन है ऐसे ब्रदर? वो कहती है कि वो जी जीशो की फियांसी है। और यहाँ पे वो हंसने लगती है और कहती है हा हा, मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे बड़े भाई की जो है ऐसी लड़की भी मिल सकती है। मेरे को लगा कोई उसको अंधी लड़की मिलेगी, बट उसकी तो किस्मत चमक गई। वो कहता है ये बकवास छोड़ो, तुमने वो पैसे क्यों भेजे थे? वो बोलती है कि मैं तुम्हारे शहर में आ रही हूँ तो तुम खुश हो गए ना ब्रदर? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो कहती है कि असल में जो है मैंने तुम्हें पैसे सारे इसलिए भिजवाए हैं क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें करनी है और मेरे को तुम्हारे एक घटिया से अपार्टमेंट में नहीं, मैं नहीं रहना। मेरे को एक अलग ही जगह चाहिए और अलग ही जो है होटल चाहिए और बढ़िया सेटअप चाहिए और वहाँ पे जो है खाने पीने का बंदोबस्त चाहिए, तो वो सब तुम करोगे। और हाँ, मैं कल सुबह 6 बजे आ रही हूँ तो तुम्हें याद रखना होगा क्योंकि तुम मेरे को पिक करने के लिए आ रहे हो। वो कहता है हे रुको। बट यहाँ पे वो फ़ोन को काट देती है। अब यहाँ पे दादी कहती है क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? और ये क्या हनी की सिस्टर है? वो यहाँ पे कुछ सोच लगती है। जीशो कहता है आखिर तुम क्या सोच रही हो? वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर है और वो यहाँ पे कल आ रही है, अब मेरे को क्या करना चाहिए? वो कहता है कि चिंता मत करो, वो भले ही स्पिरिट हंटर है मेरी तरह तरह, पर वो जो है बिल्कुल सही है, अच्छी है। इसी के साथ डोर पे कोई नॉक करता है और यहीं पे जो है वो कह रहा होता है, जो भी डोर पे नॉक कर रहा होता है वो कह रहा होता है कि कोई घर पे है। और यहाँ पे जिंग रहती है। जिंग और लॉर्डिंग शो होते हैं। लॉर्डिंग शो कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है क्योंकि हम तुम्हारे घर के नेबर होने वाले हैं, क्योंकि हम तुम्हारे घर के बगल में रहने वाले हैं। वो सब चीज़ें बताते हैं कि जब वो अपने शिपयार्ड में गए थे जहाँ पे वो रहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर की लोकेशन किसी मतलब विलन को पता चल गई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं बहुत सारे और उनके घर को तबाह कर दिया जा सकता है। तो जो ज़ीशो होता है वो कहता है रुको एक मिनट, तो क्या तुम हमारे घर के बगल में रहने वाले हो? वो कहते हैं हाँ, क्योंकि हम अबैंडन मतलब शिपयार्ड फैक्ट्री में नहीं रह सकते। अब हमें तुम्हारे साथ रहने होगा और यहाँ पे जो है हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। और यहीं पे वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि उनके काफ़ी सारे सर खराब हो चुके हैं बट अब उनके पास थोड़े ही सर बचे हैं। जीशु कहते हैं क्या ये कैसी हॉरिफाइंग एबिलिटी है, कितनी मज़ेदार है। यहीं पे लॉर्ड लिंगशो कह रहे होते हैं कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ जिंकी सोल का क्या हुआ? वो कहते हैं अच्छा वो जिंकी सोल वो तो बिल्कुल ठीक है बट अभी मैं उसको कंबाइन नहीं कर पाया क्योंकि अभी मेरे को टाइम लग रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। अगर उसमें एक भी गलती हुई तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो जाएगा। शिशु को कुछ समझ नहीं आती। वो कहते हैं तो सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। वो कहता है अच्छा ठीक है, बाद में बता देना क्योंकि अभी तो मेरी समझ में नहीं आने वाली। यहाँ पे जीशो कहता है तुम ये क्या कर रही हो? दादी कहती है मैं इसको अंडे को गर्म करें, क्या पता ये अंडा गर्म होने के बाद निकल जाए। वो कहता है अब इस अंडे का क्या करना है? लॉर्डिंग शाह कहते हैं कि लगता है इसको नॉर्मल शायद से जो है चिकन की तरह इसको जो है, या अब ये चिकन स्पिरिट है तो शायद से इसको मतलब वैसे ही करना होगा, वार्म करना होगा। दादी कहती है मेरे पास एक आइडिया है। अब यहाँ पे जीशो वगैरह, जीशो और लॉर्डिंग शो जिंग बातें कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं दबा के, कि तभी जो दादी होती है वो ओवन में उसको डाल देती है। जीशो भाग के जाता है और कहता है नहीं। इसी के साथ वो उसको बाहर निकालता है और कहता है दादी तुम ये क्या कर रही हो? तो अब पता है कि ऐसे ये अंडा फूट सकता है वगैरह हो सकता है और ऐसे ये बहुत बेकार हो जाएगा, इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। दादी कहती है मैं तो बस सोच रही थी कि शायद ओवन में इसको गर्म कर सकती हूँ। जीशो कहता है कि नहीं, इसमें बहुत हीट होती है और ये सब कुछ खराब हो जाएगा। और यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है क्योंकि जीशु की उंगली बिल्कुल लाल हो जाती है टमाटर जैसी। वो कहता है कि ये सब छोड़ो, अभी के लिए तो हम इस अंडे को कुछ कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है। यहाँ जीशु कहता है मतलब वो कहते हैं लॉर्ड लिंगशा कि इसको कहीं और गर्म करना होगा, हैच करना होगा इस अंडे को, बट अभी के लिए बाद में देखेंगे। यहीं पे जीशु कहता है क्या ये पॉसिबल है? दादी उसकी उंगली चाटते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी उंगली ठीक तो है। अब यहाँ पे वो सारे लोग अपनी उसी की बात करने लगते हैं और यहाँ पे जीशो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें वो शॉप ओनर याद है? वो कहते हैं हाँ,
वो जियांग मेरे को याद है, वो एक ऐसा बंदा है जो कि काफ़ी खतरनाक है, और वो जो है पता नहीं उस लड़की का क्या करने वाला है जो अपने साथ ले गया है, और वो काफ़ी ओल्ड है। और यहाँ पे लोग ये लोग उस जियांग जो कि शॉप ओनर है उसकी बात करने लगते हैं। इसी के साथ अपने एपिसोड को ये भी ख़त्म करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय, लियो लाइक सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी का मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया है, मैं 2 दिन के बाद 2 वीडियोस अपलोड करूँगा। 2 दिन के बाद तीसरे दिन 2 वीडियोस अपलोड करूँगा। अगर आप सहमत हो तो कमेंट में यस लिखना, नहीं हो तो नो लिखना। बाकी का आप चाहो तो मैं इसी टाइप से वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन लाना, फिर क्या पता दिक्कत की वजह से 2 दिन छोड़ के एक वीडियो लाना। तो आप कमेंट में बता दो क्या मैं पहले तरीके को यूज़ करूँ या फिर ऐसे अपना चलता रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। बता देना, ठीक है, बाय।